गुड इवनिंग बच्चों, स्टडी विद पवन सर के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10th का मैथ ये पूछा जाए सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिकोणमिति से। आज हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्राइगोनोमेट्रॉन। ट्राई का मतलब बच्चों 3 होता है जिसे 3 कहते हैं। गॉन का मतलब साइड्स होता है जिसे हम भुजा कहते हैं। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट या मापन। ये पूछा जाए त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं के मापन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC। ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? यदि एक कोण जिसका 90 अंश होता है, सिर्फ 2 कोण न्यून कोण होते हैं, तो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें कोण भी क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होता है। मान लीजिए हम C को क्या मान ले? थीटा मान ले, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगा। और जो थीटा से भुजा जुड़ी रहेगी उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। समझ में आया? 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, और जो थीटा से भुजा जुड़ी रहती है तो उसको हम आधार कहते हैं। एक त्रिभुज दूसरा बनाते हैं, देखिए ABC। इसको मान लेते हैं B क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो कोण B का मान क्या होगा? 90 डिग्री। इसमें मैं चेंज कर देता हूँ, कोण A को थीटा मान लेता हूँ, क्योंकि इसमें हमने कोण C को थीटा मान लिया। तो मैंने बताया थीटा के सामने की भुजा 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण होती है, और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होता है, और जो थीटा से भुजा जुड़ी रहती है उसको हम आधार कहते हैं। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। जिसको हम थीटा मानते हैं उसके सामने की भुजा बच्चों लंब होती है। जैसे इसमें कोण C क्या है? थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब। इसमें कोण A थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब। इसमें 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण, इसमें 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण। अब हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है, क्योंकि त्रिकोणमिति में इसका यूज है पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, जिन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में एक अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया था। उन्होंने बताया था कि ये बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। बड़ी भुजा का वर्ग हमेशा शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। जैसे मैं कहूं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें बड़ी भुजा क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। या AC भुजा को हमने क्या माना? कर्ण माना है, तो लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर AB भुजा क्या है? लंब है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखेंगे यदि लंब कितना है? 3 है, तो आधार 4 है, तो कर्ण का मान पूछा जाए तो कितना आएगा? तो निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB स्क्वायर बच्चों कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। BC कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आया? 25। तो AC का मान कितना आएगा? 5। कितना आया? 5। इसका मतलब देखिए कर्ण का मान कितना है? 5 है। दोनों भुजाओं का मान कर्ण के मान से कम होगा हमेशा। इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, लेकिन कर्ण का मान क्या है? अधिक है। तो इसका मतलब बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। इसमें देखिए ABC है, मान लीजिए कर्ण का मान कितना है? 25 है, लंब का मान 7 है, तो आधार का मान क्या आएगा? तो आधार का मान इसी फार्मूले में रख दीजिए। कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। लंब का स्क्वायर कितना है? 60 का स्क्वायर 49, और आधार का स्क्वायर मान लो x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर, इसको हम 49 को माइनस कर देंगे 625 में, कितना आएगा? 576।
तो x बराबर अंडर रूट 576, तो x बराबर कितना आया 24। इतना समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन है मैं देता हूं कमेंट बॉक्स में, आप बताइएगा। क्वेश्चन है ये a b c, इसका मान 8 है, इसका मान 6 है, तो AC का मान कितना आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कर्ण का मान कितना होगा। यदि लंब का मान 8 है, आधार का मान 6 है, तो कर्ण का मान कितना आएगा देखेंगे। अब जानते हैं आप लोग त्रिकोणमिति में कितने रेशियो होते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं त्रिकोणमिति में कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। इसको ऑलरेडी पहले से आप जानते होंगे। जैसे लिखूं साइन थीटा, बच्चों साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। कास थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। और tan थीटा का अपोजिट बच्चों क्या होता है, tan थीटा का अपोजिट काट थीटा। इसका मतलब साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कास थीटा का अपोजिट सेक थीटा और tan थीटा का अपोजिट काट थीटा। इसका मतलब जैसे साइन थीटा का मान बच्चों 3/4 हो, क्या हो 3/4, तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1/sin थीटा। अब मान पुट कर दीजिए, तो 1/3/4 कितना आ जाएगा 4/3। यदि कास थीटा का मान 5/3 हो, तो सेक थीटा का मान कितना आएगा 3/5 होगा। इसका मतलब साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कास थीटा का अपोजिट सेक थीटा, tan थीटा का अपोजिट काट थीटा। अब हम लंब कर्ण आधार में रिलेशन देखेंगे। हाइपोटेनियस और बेस परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है। जैसे मैं एक त्रिभुज ड्रा करता हूं, समकोण त्रिभुज ABC, इसमें कोण भी क्या है, कोण भी 90 डिग्री है, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का ही यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ABC है एक समकोण त्रिभुज, इसमें 90 डिग्री सामने भुजा क्या होगी कर्ण, जिसको बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं हाइपोटेनियस। और ABC क्या है आधार है, BC क्या है आधार है, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेस। कोण C को हमने थीटा मान लिया, थीटा के सामने भुजा क्या होगी लंब, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। एक मैं ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक के माध्यम से लिखना। जैसे ट्रिक क्या है, ट्रिक है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो L से मतलब क्या है लंब, L का मतलब क्या है लंब। इसमें A का मतलब क्या है आधार और K का मतलब क्या है कर्ण, क्या है कर्ण। तो मुझे लिखना है साइन थीटा का मान। देखिए यहां से क्या आएगा साइन थीटा बराबर यानी क्या होता है लंब बटे कर्ण लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। यदि इसका मान 25 हो, इसका मान 7 हो, इसका मान 24 है, तो लंब बटे कर्ण। लंब कौन सी भुजा है, लंब देखिए लंब कौन सी भुजा AB, तो लिखेंगे AB बटा कर्ण कौन सी भुजा AC, AB बटे AC। अब इसका मान कितना है AB बटे AC का, AB का मान बच्चों देखो 7 है और AC का मान कितना है 25 है, तो कितना आया 7/25। अभी मैंने जस्ट बताया कोसेक थीटा साइन थीटा अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा। इस साइन थीटा का मान 7/25 है, तो कोसेक थीटा का मान कितना आएगा अपोजिट कर दो 25/7, तो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 25/7। इसी प्रकार हम tan थीटा का मान निकालेंगे। तो इसके पहले हम निकालते हैं कास थीटा। कास थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, और tan थीटा का मान लंब बटे आधार। इसको लिखेंगे साइन थीटा, इसको लिखेंगे कास थीटा, इसको पढ़ते हैं tan थीटा। यदि पूछा जाए साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका उल्टा कर दीजिए, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब हमें लिखना है कास थीटा का मान। कास थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कौन सी भुजा है इसमें BC, और कर्ण कौन सी भुजा AC। तो BC का मान बच्चों कितना है 24, और AC का मान कितना दिया गया है 25। इसका मान आया कास थीटा का मान। कास थीटा के लिखते हैं आधार बटे कर्ण BC/AC बराबर 24/25। अब इसका अपोजिट क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या लिखोगे कर्ण बटे आधार, मतलब AC/BC।
AC कौन सी भुजा है 25, 25 बटे क्या कर देंगे 24। इसके बाद आता है नंबर tan थीटा का, लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या लिखोगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कौन सी भुजा है, लंब इसमें बच्चों AB है, आधार कौन सी भुजा है BC है, तो AB अपान BC, AB का मान कितना है 7, BC का मान कितना है 24, तो tan थीटा का मान बच्चों कितना आया 7 बटे 24। अब इसका अपोजिट काट थीटा होता है, लिखेंगे काट थीटा बराबर आधार बटे लंब BC अपान AB, तो BC का मान कितना है 24 बटे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। एक बार पुनः इसको रिवीजन कराते हैं। आप जानते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होती है ट्राइगॉन मेट्रॉन। ट्राई का मतलब थ्री, गॉन का मतलब साइड्स, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तीन भुजाओं के मापन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, तो त्रिकोणमिति बताएंगे समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और शेष दो कोण न्यून कोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे लिखते हैं पूछा जाए त्रिकोणमिति कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, cos थीटा का अपोजिट सेक थीटा और tan थीटा का अपोजिट काट थीटा। अब इसको हम लंब कर्ण आधार में कैसे लिखते हैं, लाल बटे का एक रूल होता है, क्या होता है लाल बटे कक्का, इंग्लिश में होता है पंडित बद्री प्रसाद, इंग्लिश में क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे पढ़ते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का मान होता है, किसका मान साइन थीटा का, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है cos थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है tan थीटा का। जैसे एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, लंब का मान बच्चों 7 दिया गया, आधार का मान 24 है, कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कितना आया 25। इसके बाद सबका मान पूछा है, तो साइन थीटा का मान कितना आया, इसमें साइन थीटा को लिख सकते हो लंब बटे कर्ण, तो 7 बटे 25। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, 25 बटे 7 आ जाएगा। इसके बाद cos थीटा बराबर लिखते हैं आधार बटे कर्ण BC अपान AC, 24 बटे 25। cos थीटा का अपोजिट sec थीटा कर्ण बटे आधार AC अपान BC बराबर 25 बटे 24। tan थीटा को लिखते हैं लंब बटे आधार AB अपान BC 7 बटे 24। काट थीटा को लिखेंगे tan थीटा का अपोजिट काट थीटा, तो काट थीटा का मान कितना आएगा 24 बटे 7। एक क्वेश्चन है होमवर्क, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक त्रिभुज है ABC, C क्या है कोण थीटा है, B क्या है 90 डिग्री, इसका मान 7, इसका मान 8 है, इसका मान 6 है, तो इसका मान क्या आएगा, जैसे साइन A बराबर दिया गया है, साइन A बराबर दिया गया है, साइन A बराबर 8 बटे है 8 बटे 10, कितना है 8 बटे 10, तो शेष अन्य का मान क्या आएगा, शेष अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मान क्या होगा, त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालिए। साइन A बराबर बच्चों दिया गया 8 बटे 10, शेष अन्य का मान क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन है साइन A बराबर, दूसरा क्वेश्चन है साइन A बराबर 3 बटे 4, तो tan A का मान क्या आएगा। इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।